मॉर्निंग। आज मैं आपसे एक चैन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो आप बिजनेस में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इतना सारा मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या उतना रिजल्ट्स आपको बिजनेस में मिल रहा है? कई बार कई कंपनीज में हमने ये देखा है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग, इतने इतने मैन पावर्स, इतना सारा काम कर रहे हैं, बट फिर भी मार्केटिंग तो बहुत है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम्स हैं और आप एक बिजनेस ओनर हैं, देन आज का ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा। क्योंकि मैंने मेरे मेंटोर से ये सीखा है कि क्या बहुत रिसोर्सेज आपके पास है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने इफेक्टिव हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हु आर द वर्किंग एम्प्लॉयज। क्या वो राइट पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं जो रहने चाहिए, और क्या ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं लाइबल एम्प्लॉयज को रखा है जो सिर्फ कंपनी पे बोझ है, और उनके रहने या नहीं रहने से कंपनी की प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और उनके रहने से रादर एक्सपेंसेस, खर्चे, गॉसिप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, विल डीप डाइव इनटू द रूट कॉजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। या आर यू गाइस रेडी फॉर इट? ऑलराइट। अगर मैं आपको बताऊं, आज जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं। 100 एम्प्लॉयज में वो 4 कैटेगरी में फॉलो होते हैं। सबसे पहला कैटेगरी क्या होता है? आपका एक होता है स्किल, यानी उनको नॉलेज कितनी है। आपके पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी होंगे जो कि 10-10, 20-20 साल पुराने होंगे, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, उनका नॉलेज बहुत है। ये ना? राइट। और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी होंगे जिनके पास स्किल थोड़ा सा कम है। तो एक पैरामीटर जिससे हम जज करेंगे या जिनसे हम उनको रेगुलेट करेंगे या जानेंगे उनके बारे में, वो हो गया स्किल। दूसरा पैरामीटर जो हम उनको रेगुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर विल। अब ये विल क्या है? द इंटरेस्ट। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली या बहुत ज्यादा उनके पास एफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट करेंगे नहीं। आपको देख के बुरा लग रहा होगा, यार जाओ करो, व्हाई आर यू सिटिंग एट होम? आंधी से लाइक करेंगे, राइट। ये आपकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका विल पावर बहुत ही कम होगा। इनको आप काम देंगे, करते हैं, थोड़ा चाय तो पी लेते हैं पहले, थोड़ा बैठ जाते हैं। इनमें स्किल बहुत है, बट दे आर वेरी मच लो विद द विल। एवरीवन क्लियर? एक साइड में हम रखते हैं स्किल, एक साइड में अपना एक वाई एक्सिस में रखते हैं विल। स्किल वर्सेस विल के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन एम्प्लॉयज की जिनकी विल भी डाउन है और स्किल भी डाउन है। विल स्किल दोनों डाउन। अच्छा, डाउन होने से क्या हुआ? ये लोग बेसिकली आपकी कंपनी की लाइबिलिटी है। ना तो इनका कोई इंटरेस्ट है और ना ही इनमें कोई पोटेंशियल है, बट ये कंपनी में है। और आप एज अ बिजनेस ओनर, आपको ये नहीं पता कि ये लोग कौन है। क्यों? क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन है वो लोग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच इज योर लो स्किल, सॉरी हाई स्किल बट लो विल। इनके पास स्किल बहुत है, बट इनके पास विलनेस बहुत ही कम। और जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल, जो आपकी कंपनी के 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल पुराने जो लोग हैं, जो इन एंड आउट कंपनी के बारे में सब जानते हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस है कि आपकी कंपनी के डिसीजन मेकिंग में दे सपोर्ट, दे गिव लॉट ऑफ आइडियाज। यस, बट क्योंकि ये कंपनी में इतने साल से हैं, तो इनका स्किल बहुत हाई है, बट इनका विल नीचे है। और ये जो लो विल लो स्किल, जो पहले कैटेगरी के लोग थे, ये इनके पूरे भक्त होते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम इनको नहीं मना के रखेंगे, इनको अगर नहीं बता के रखेंगे, इनको अगर नहीं पटा के रखेंगे, तो कंपनी कभी भी हमें लात मार सकती है। तो ये लो स्किल लो विल वाले इनकी जी हुजूरी करते रहते हैं, जिनका स्किल बहुत है बट विलनेस एकदम नीचे है। क्या आप अपनी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज को जान पा रहे हैं ऐसे? कौन है वो लोग? लेट्स गो टू द अदर सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट है हाई विल बट लो स्किल, राइट। हाई स्किल, सॉरी हाई विल, ये कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स, नए एम्प्लॉयज होंगे जो आपके पास एसोसिएट होना चाहते हैं, या नए एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास आई हैं। ये जब आपके पास आते हैं तो हो सकता है उनके आपकी कंपनी के रिलेशन में इंडक्शन नहीं हुआ है, या उनको नहीं पता प्रोसेस, या स्किल वाइज दे लिटिल डाउन, बट इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म इज ऑल हाई। यस। अब इन लोगों के पास क्या होता है? जब आपका इंडक्शन करवाना होता है, जब बात करना होता है, आप किसके पास भेजते हैं इन्हें? आप उन्हीं के पास भेजेंगे जो एक्सपीरियंस है। उनको आप बोलते हैं कि जाओ इनसे बात कर लो और देखो, ये आपको बताएंगे काम कैसा है। अब ये जो 10 साल 20 साल से जो हाई स्किल लो विल वाले लोग हैं, इन्हें भी ये भी पता है बैक ऑफ द माइंड कि अगर मैंने इसको अगर स्किल वाइज तैयार कर दिया, तो लाला मुझे कभी भी लात मार सकता है। ये क्या करते हैं? ये उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे रिलैक्स होकर काम किया जाए, कैसे बहुत ज्यादा काम नहीं किया जाए। एंड व्हाट डू यू थिंक, ये आपकी कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है? जवाब आपके पास है, राइट। और फोर्थ क्वार्टर में अगर हम जाएं, तो ये वो लोग हैं जो कि हाई स्किल हाई विल। भले ही आपकी कंपनी में आप 5 लोग रखिए, बट अगर सारे के सारे अगर हाई विल हाई स्किल में है ना, योर 98% जॉब इज डन। यू विल सी मैसिव रिजल्ट्स कमिंग। एंड एवरी बिजनेस, आई एम श्योर, अगर आप भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन से क्वाड्रेंट के लोग आपको चाहिए, आप बोलेंगे अनडाउटेडली आई वांट हाई स्किल हाई विल। जैसा नो। हाई स्किल हाई विल वाले लोग प्रोडक्टिविटी में, टाइम मैनेजमेंट, इनकी उत्साह बहुत रहता है, इनकी स्किल भी बहुत रहता है, एंड दे कीप ऑन मूविंग। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको सबसे पहले किसको हटाना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन किस जोन में है। जो लो स्किल लो विल है, दिस पीपल विल बी रिमूव्ड
ऑटोमेटिकली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इफ यू कैन नो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हाई स्किल और लो विल वाला कौन है, उनका ऑडिट कीजिए, उनसे बात कीजिए, हम देखिए उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है। एंड अगर आपने ये ट्रेस कर लिया कि वो लोग कौन है, एंड अगर आपने उनको, अब उनको अगर आप टाइट करेंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोला यार अब तो बहुत प्रेशर देने लगे अब काम का, आई कैन नॉट वर्क, या तो वो चले जाएंगे विच इज गुड फॉर योर कंपनी। या तो दूसरा ये होगा कि क्या तो फिर वो बोलेंगे यार लाला भी बहुत प्रेशर दे रहा है, काम तो करना पड़ेगा, विच इज यू वांट। सो अभी लो विल हाई स्किल वाले लोग जो काम नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द विलिंगनेस, बिकॉज ऑफ योर प्रेशर, क्या होगा, दे मूव टू द नेक्स्ट जोन विच इज हाई स्किल हाई विल। हाई विल होना हो आपके प्रेशर से, आपके उस मोमेंटम से उनको काम करना है, एंड ऑलरेडी दे आर हाई स्किल्ड, सो विल यू गेट रिजल्ट्स? आंसर इज यस, राइट। सो अभी हमें इस चीज पे फोकस करना है कि ये वो लोग कौन है। अच्छा, जैसे ये लोग आपके पास आना चालू हो जाएंगे ना, सो ये जो लोग हैं वो आपके लो विल लो स्किल के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे। अरे अरे अभी चालू हो गया, लाला जी पूछने लगे क्या काम है, कितना काम हुआ है। तो वो जो मोमेंटम वो लोग थे ना, दे विल स्टार्ट गेटिंग स्टार्टेड विद देयर वर्क। इज द गुड डील। और तीसरा कैटेगरी जो हमने डिस्कस किया था, हाई विल बट लो स्किल। ये जो नए लोग आपके पास आते हैं ना, इनको डायरेक्टली उनके एटमोस्फेयर में मत छोड़िए, क्योंकि वो उनको अपने जैसा बना लेंगे। इनका इंडक्शन 1 महीना 2 महीना का जो बेसिक लर्निंग्स है, इनका डायरेक्ट रिपोर्टिंग अपने पास रखिए। एक बार ये अगर स्किल वाइज अपग्रेड हो गए, विल तो बहुत हाई है, आप डायरेक्टली इनको फोर्थ क्वार्टर में भेज देते हैं हाई स्किल हाई विल वाला, विच यू विल गेट लॉट ऑफ रिजल्ट्स। हाल ही एक कंपनी में आई हैव वर्क, एंड उनके पूरा का पूरा कंपनी का हमने सारे एम्प्लॉयज का 1-to-1 किया, एंड आई गिव अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस, our understanding. I said, these people come in third category, this is second category, this is fourth category. These are the golden people which you can vouch for. And you know what? They immediately took the decision and they fired those people who were having low will and maybe having high skill. And guess what? उनके चले जाने के बाद से भी ना, पहले तो ऐसा हुआ कि अरे चले जाएंगे कैसे काम होगा क्या होगा, बट जब उनका कंट्रीब्यूशन ही जीरो था, बस वो दिखाते थे कि हम काम कर रहे हैं, उनके चले जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड सेम टू सेम दे हैड नो डिफरेंस इन वर्क, काम और बढ़िया से चलने लगा। एंड गेस व्हाट, अब क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स कम हो गया, काम चोरी कम हो गई, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई लोगों में, अच्छे लोग अभी ऑनबोर्ड हो गए, तो व्हाट डू यू थिंक, कंपनी ऐसे गया होगा, कैसे गया होगा? 100%, yes, you're right, कंपनी 100% ऊपर गई, एंड दे हैड 37% मोर रेवेन्यू जनरेटेड विथ इफेक्टिव a powerful team. Is that a good deal? Yes. So if you are a business owner, please save this video. If you want to recap this, take a call again, watch this video again, and have an inspection of your team. अगर आपको कहीं पे भी लगे these people are in any of the quadrants apart from the top two quadrant, which is like maybe low skill थोड़ा चलेगा, but अगर willingness, values, character, their positioning, their interest, if you find anywhere disturbed, distorted, please take a call. Because अगर skills नहीं है तो skills generate हो सकता है, बट अगर अंदर वो कैरेक्टर, वो जज्बा ही नहीं है काम करने का, इट्स वेरी टफ। ऑलराइट, सो दिस वाज द वन वीडियो अबाउट your employees understanding and analysis. I look forward for making more such videos, and put in the comment box if you need any more specific topics or any specific topic about employees or business owners or business. This is Amit Saraf, your business leadership coach, certified corporate trainer, and just know that I'm certified from SHRM, HRCI and CPD internationally. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.